हम्म। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एसएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सबका वेलकम। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान भूगोल में अपना जो टॉपिक चल रहा है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जैसे देखो, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं कामयाबी का मिलना, उनके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मेहनत करो, मेहनत के सामने एक दिन किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करना है। किस्मत एक दिन आपसे झुकेगी और आप जरूर एक दिन सफल होंगे। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार को देखकर अपन 3 पॉइंट किए थे। अपन ने क्या क्या कर लिया था अब तक? देखो, नामकरण को लेकर क्वेश्चन कर लिए थे, नामकरण को लेकर क्वेश्चन किया था। उसके बाद में राजस्थान की जानकारी को लेकर क्वेश्चन कर लिए थे अपन। और तीसरा देखा था स्थिति को लेकर, स्थिति को लेकर। स्थिति को लेकर क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको आरएस प्रीलिम्स मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाया। मैंने स्थिति को लेकर जो आपका जो कोण वाला क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, आग्नेय ईशान वाला, ये और विश्व में कहां है, एशिया में कहां है, इंडिया में कहां है। तो स्थिति को लेकर आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन राजस्थान की आकृति और आकार को लेकर देखते हैं। आज अपना रहेगा राजस्थान की आकृति और आकार को लेकर। तो देखिए आगे, आकृति को लेकर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये किसने दिया और ये किस प्रकार है, रटना नहीं है, समझिए इसको। देखो, राजस्थान की आकृति को लेकर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? देखो, राजस्थान की एक प्रकार की आकृति मिलती है आपको पतंगाकार, पतंगाकार। और दूसरी आप पढ़ी होगी राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। इसमें विषम कोणीय चतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रोम्बस। देखो दोस्तों, पतंगाकार यह आकृति नाम किसने दिया? तो ये था बाई टी.एच. हैंडले महोदय, हैंडले महोदय ने नाम दिया। राजस्थान को पतंगाकार आकृति नाम दिया टी.एच. हैंडले महोदय ने। उसी प्रकार विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकृति नाम दिया है वो दिया है बाई वेगनर, वेगनर महोदय। फिर देखो पतंगाकार किस प्रकार से, तो देखो ये तो है राजस्थान की, आप देखोगे ये राजस्थान का उत्तर है और ये राजस्थान का दक्षिण है, और ये है राजस्थान का पूर्व है और ये राजस्थान का क्या है, पश्चिम है। आप सब जानते हो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम बोल दो या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई के बजाय। इन दोनों का अंतर क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों का देखो अंतर आप इनको लेस करके देखोगे तो 43 किलोमीटर आएगा। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 43। अब देखो, आपने बचपन में पतंग बनाए होंगे, तो ये देखो राजस्थान का एक क्या है, लंबाई चौड़ाई ये है, ये इसकी लंबाई है, मान लो पतंग की जैसी आकृति बनी है। तो ये तो था आपका पतंगाकार, टी.एच. हैंडले ने नाम दिया, वो क्लियर है। दूसरा देख सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस किस प्रकार से है, तो वो देखो, देखो यही राजस्थान का ये उत्तर है या राजस्थान का दक्षिण है,
और ये राजस्थान का आपका पूर्व है, ये पश्चिम है। ये तो देख लिया राजस्थान की उत्तर दक्षिण से लंबाई और पूर्व पश्चिम से। लेकिन देखो वर्तमान अब क्वेश्चन कैसे बनता है, राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण की लंबाई। जिस प्रकार से अपने एक आयत में पढ़ते हैं कि ये इसके विकर्ण होते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के विकर्ण की बात कर रहे हैं अपन। तो ये विकर्ण तो ये हो गया एक, तो कौन सा विकर्ण हो गया, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम वाले विकर्ण। इसकी लंबाई क्या है, ये लंबाई, तो इस विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। दूसरा विकर्ण कौन सा बना भाई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये विकर्ण ये बना। तो इस विकर्ण की लंबाई बताइए, तो इस विकर्ण की लंबाई है आपकी 850 किलोमीटर। ये राजस्थान के विकर्णों की लंबाई का है, ये भी आपको याद रखना है। देखो फिर क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेट यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई को लेकर तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन राजस्थान के जो विकर्ण है उनकी लंबाई चौड़ाई का अंतर भी पूछ सकता है। तो 850 और 784 का डिफरेंस पूछिए आपका, इनका अंतर। तो राजस्थान के विकर्ण की लंबाई का अंतर है 66 किलोमीटर। याद रखना भाई, पूछ रहा है विकर्णों की लंबाई का अंतर, अपन आंसर दे रहे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई का राजस्थान की, इसलिए ये नोट करना आपको। इस प्रकार से आपने देखा कि राजस्थान के विकर्ण की लंबाई में क्या है भाई, अंतर है। इस प्रकार राजस्थान को नाम दिया विषमकोणीय चतुर्भुज, वेगनर महोदय ने। नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्लास को अपन, और आगे जो अपना अभी स्टेप होगी वो है क्षेत्रफल को लेकर। अगली जो स्टेप होगी वो राजस्थान को क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन, कि क्षेत्रफल में राजस्थान की क्या पोजीशन है। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है क्षेत्रफल को लेकर। और देखो क्षेत्रफल को लेकर पहला आपका स्टेप बनेगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान के क्षेत्रफल को अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो यूनिटों में। एक अपन पढ़ते हैं, ये जनरली ये जानते हैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर में है, ये यूनिट वर्ग किलोमीटर में है। दूसरी इसकी जो यूनिट है वो आरएस प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और उसमें पहला ऑप्शन दे दिया था ये, उसके आगे दे दिया था वर्ग मील। आगे इकाई देखी नहीं बच्चों ने, ठीक है, और क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जितना क्वेश्चन इजी आए उसको आराम से देखना, ये पूछ रहा है क्या है। तो राजस्थान का दूसरा जो क्षेत्रफल दूसरी इकाई में वो है आपका 1,32,140 वर्ग मील। ये याद करना भाई, 1,32,140 वर्ग मील। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल ऐसा अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, जो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछा था, और सब जानते थे कि कितनी थी, ये 1722 मीटर है, लेकिन अगले ने मीटर में ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने ऑप्शन दे दिया फीट में। और जिसको पता था कि 1 मीटर में 3.28 फीट होती है वो उसको कर देगा। इसलिए आजकल आपको यूनिट को लेकर भी देखना, और जितना क्वेश्चन इजी आए उसको जरूर देखना। आपको ये पूछ रहा है क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, लगभग 5600 फीट के आसपास गुरु शिखर की क्या है, ऊंचाई है। आगे देखो अगला राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर क्या बनता है। अगला बनता है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना एरिया रखता है परसेंटेज में। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है, तो वो आपका है 10.413%, वो 10.41%, 10.41% है ये राजस्थान के भारत के कुल क्षेत्रफल का। भारत का आपको पता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ में आपको वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का भी राजस्थान का बता देता हूं। तो तीसरा पॉइंट हो गया अपना, विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंटेज है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा स्टेटमेंट को लेकर, तो है 0.25%। 0.25%। फिर क्वेश्चन ये बनता है अपना कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देखो ये अपना राजस्थान रखता है फर्स्ट नंबर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में कौन सा स्थान रखता है अपना, फर्स्ट। ये फर्स्ट नंबर कब से भाई, ये है 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से ये फर्स्ट पोजीशन 1 नवंबर 2000 से। ये क्यों है भाई, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से नया स्टेट बन गया था आपका छत्तीसगढ़। इस प्रकार मध्य प्रदेश का एरिया कम हो गया और अपना राजस्थान आ गया पहली पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन पर अपना है 1 नवंबर 2000। चलो एक चीज ये, और देखो ये जो राजस्थान का वर्तमान में जो एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान के पास कब से है, ये कब से है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये एरिया कब से है बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिख के। उसके बाद में राजस्थान का एरिया ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। तो देखिए ये जो एरिया है वो है राजस्थान का 1 नवंबर 1956 से, 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। उसके बाद में ये राजस्थान का एरिया रहा। नोट कर लिया होगा, बढ़ते आगे। दो चीज और नोट कर लो आप, दो चीज आती है, एक राजस्थान दिवस है, एक राजस्थान स्थापना दिवस। क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान दिवस और एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस है ये तो आपका 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। आगे देखो राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो ये अपना है राजस्थान प्यारा। इस राजस्थान का जो पश्चिम वाले एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो बड़े हैं, पूर्व वाले छोटे हैं, आपको याद रखना। तो इधर एक मैप बना के आप इधर लिख सकते हो। ये तो लिखोगे आप क्षेत्रफल में सबसे बड़े, ये तो आप लिखोगे क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले। इस साइड में लिखोगे आप क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है, तो इसके लिए आपको मैं JBBJ, ये 4 अक्षर लिए अल्फाबेट अपने, इन चारों अक्षरों का देखो JBBJ। इस जे का अर्थ है जैसलमेर, और जैसलमेर का जो एरिया है पूरे राजस्थान का वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछ लिया था तो है 11.22%। पूरे ओवरऑल राजस्थान का 11.22% आपका जैसलमेर रखता है। फिर यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के गाइडों में मिलता है कि दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है,
के में मिलते हैं बीकानेर, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर माना है बीकानेर। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर, ये याद रखना आपको। तीसरा बी से है बाड़मेर, उस जैसे आपका है जोधपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम हो गया। सबसे बड़ा आपका जैसलमेर, फिर दूसरा बीकानेर, तीसरा आपका बाड़मेर, चौथा आपका जोधपुर। अगला देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटे, इसका क्रम आपको रखना है डी 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 पी, ट्रिपल डी और पी। इस डी से धौलपुर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। इसका एरिया है 3034 वर्ग किलोमीटर, बड़ा प्यारा जिला है। 6 साल से मेरी यहीं पोस्टिंग है। और धौलपुर है वो एक तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, तीर्थों का भांजा, मचकुंड, तालाब साई झील भी है, तो बहुत प्यारा जिला है, वो छोटा जिला है। उसके बाद में डी से अगले डी से है दौसा, फिर अगले डी से है डूंगरपुर, और पी से आपका है प्रतापगढ़। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, फिर दौसा है, फिर डूंगरपुर है, फिर प्रतापगढ़ है। नोट कर लिया? क्लियर है ना ये चीजें? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले पश्चिम वाले हैं और सबसे छोटे जिले क्या है? धौलपुर, इधर वाला पूर्व वाले। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या का। जनसंख्या की बात, जनसंख्या की बात करें तो देखो एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही बन जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है एक एक करके जुलाई में जनसंख्या बढ़ी, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अब बात करते हैं हम राजस्थान की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। किसी को यदि पूरी लिखनी है तो वो भी देख लो, 6,85,48,437 लोग थे मार्च 2011 में। ये राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या की परसेंटेज की बात करो तो भारत की कुल जनसंख्या का ये है 5.67%। ये भी याद करना है। जनसंख्या में कौन सा स्थान अपने? तो जनसंख्या में अपना राजस्थान का स्थान है 7वां। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है और कौन से पोजीशन रखता है? 7th पोजीशन। ये 7th पोजीशन कब से है भाई? ये है 2 जून 2014 से। इससे पहले अपन 8th पोजीशन पर थे। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से नया स्टेट बन गया था तेलंगाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे। तो एक साइड में आप लिखिए सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और एक साइड में लिखिए न्यूनतम जनसंख्या। वाले जिले, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का आप याद कर लो जे ए।
जे जे, इस जे से है आपका जयपुर, दूसरा जे से है जोधपुर, और ए से आपका अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, लगभग 66 लाख, जोधपुर की 37-38 है, और ये अलवर की है। सबसे कम देख लेते हैं, तो देखो सबसे कम जनसंख्या बात करें तो JPS, इस जे से जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, उसकी जनसंख्या सबसे कम। सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या कहां की है? जैसलमेर की। उस दूसरे नंबर पर आपका प्रतापगढ़, और तीसरे पर है सिरोही। नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से अपन 2 पॉइंट देखे हैं, एक आकृति और एक क्षेत्रफल और एक जनसंख्या। तो दोस्तों ये हो गया अपना जनसंख्या। आगे का जो टॉपिक अपना वो है, देखो नोट कर लिया ये, स्थिति और विस्तार में आगे का पॉइंट है अपना विस्तार। तो आप पढ़ेंगे विस्तार को लेकर, राजस्थान के विस्तार को लेकर। और राजस्थान के विस्तार 2 प्रकार से है राजस्थान का, एक अक्षांशीय विस्तार, एक देशांतरी विस्तार। तो देखो राजस्थान को विस्तार में अपन पढ़ेंगे 2 पॉइंट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, कौन कौन से अक्षांशों के बीच में अपना राजस्थान है, और कौन कौन से देशांतरों के बीच में। तो देशांतरीय, देखो ये अपना प्यारा राजस्थान है। अक्षांशीय विस्तार होगा वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई वो सब कैसी है? अक्षांश रेखाएं। तो देखो ये अक्षांशीय विस्तार होगा, वो ये पोजीशन आएगी राजस्थान की, क्षैतिज वाली। देखो राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। उसी प्रकार राजस्थान का पश्चिम वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। 4 पॉइंट हो गए अपने। उत्तरतम जिला श्री गंगानगर, दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, पूर्वी जिला धौलपुर, और पश्चिमी जिला हो गया आपका जैसलमेर। फिर क्वेश्चन बनता है राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु तो श्री गंगानगर जिले के, गंगानगर जिले का जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कोणागांव। कोणागांव, ये राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, कोणागांव। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका बोरकुंड। बोरकुंड तहसील पूछे तो कुशलगढ़। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक ये आपका डूंगरपुर है यहां, तो इस प्रकार से ये कर्क रेखा गुजरती है आपकी। तेईस सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर को ओनली साउथ वाली जगह को टच करती है। डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान से गुजरती है ये। क्वेश्चन ये भी बनता है कर्क रेखा कितने जिलों की बाउंड्री बनाती है राजस्थान की? तो 2 जिलों की, एक डूंगरपुर की बनाती है, एक बांसवाड़ा की बनाती है। फिर देखते हैं आगे, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु पूछे तो जैसलमेर जिले का गांव है कटरा। कटरा। और तहसील कौन सी है भाई? सम तहसील। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव,
जैसलमेर की सम तहसील। सम तहसील वही है जो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। राजस्थान सबसे कम बारिश कहाँ होती है? सम जैसलमेर में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में। जिले की बात करें अपन, स्थान की बात ये, सबसे कम बारिश भी कहाँ होती है? यदि कोई स्थान की बात करें कि सबसे ज्यादा बारिश कौन से स्थान पर होती है राजस्थान में, तो वो है आबू सिरोही में। जिला सर्वाधिक झालावाड़ वाला। स्थान की बात करें तो आबू सिरोही में। और सबसे कम बरसात वाला स्थान कौन सा? सम। फिर राजस्थान का यदि आपको पूर्व बिंदु पूछे तो धौलपुर का ये गांव है सिलाना। सिलाना भी बोलते हैं इसको, सिलावट भी बोलते हैं। और यहाँ की तहसील है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा तहसील। ये राजस्थान के 4 बिंदु हो गए। उत्तरतम बिंदु है कोणा, दक्षिणतम है बोरकुंड, पूर्व आपका सिलाना और पश्चिम वाला आपका कटरा। अब देखो, इस कटरा को यदि अपन सिलाना से मिलाते हैं और इस कोणा को अपन मिलाते हैं बोरकुंड से, तो राजस्थान की कोणा से लेकर बोरकुंड की लंबाई तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। और कटरा से लेकर सिलाना तक की है 869 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर डिफरेंस अपन पढ़ चुके हैं, 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का जो जहां ये क्रॉस करती है वो मध्य बिंदु आपका नागौर। राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है? नागौर जिले में। देखो, राजस्थान का यदि आपसे फिर बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, जो बोरकुंड है, ये किस पोजीशन पर है? ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, देखो 23 के बाद में 24 इधर से गुजरेगा, 25 ऐसे चलते चलते जो एक कोणा गांव है, ये लोकेशन आ जाएगी आपकी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति आपको हमेशा नॉर्थ की याद रखनी है, क्योंकि अपना इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति होगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन अक्षांशों के बीच में अपना राजस्थान स्थित है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की मध्य अक्षांश कौन सी है? मध्य अक्षांश, तो इनकी अपन बात करेंगे ये, तो ये हो जाएगी आपकी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये मध्य अक्षांश, राजस्थान की जो मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है वो आपकी कौन सी है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां आप नोट कर लो, राजस्थान की अक्षांश स्थिति लिखोगे आप 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान की अक्षांश स्थिति हो गई। फिर देखो, क्वेश्चन बनता है राजस्थान की अक्षांश स्थिति का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर। तो अंतर क्या करेंगे? 30 12 में से 23 3 को घटा देंगे तो ये अंतर आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान की अक्षांश से विस्तार का अंतर कितना है भाई? 7 डिग्री 9 मिनट। ये भी आपको याद करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 3 से लेकर 30 12 तक उत्तरी अक्षांश याद रखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। मध्य वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हुई राजस्थान के अक्षांश विस्तार को लेकर। अब हम बात करते हैं
राजस्थान का देशांतरी विस्तार। तो देखो राजस्थान का देशांतरी विस्तार से समझो ये अपनी पृथ्वी थी, पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की जो रेखा थी जिसे अपन बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। इससे जैसे इधर इधर जाएंगे समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं का काम होता है समय और स्थिति ज्ञात करना, जबकि अक्षांश रेखाओं का होता है उसकी जलवायु स्थिति का ज्ञान बोध कराती है अपने को। इस 0 से ऐसे चलते जाएंगे अपन, तो 1 2 3 4 चलते चलते अपना भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए अपना राजस्थान भी किस गोलार्ध में है, भारतीय संदर्भ में पूर्व में। तो यह अपना राजस्थान का देशांतर विस्तार आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह अपना इंडिया है तो पूर्वी गोलार्ध में है, तो देशांतर के 0 डिग्री सीधा। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 69 के बाद में 70, 71, 72 ऐसे चलते चलते 74 राजस्थान के मध्य से गुजरता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री। 74 के बाद में 75 और लास्ट वाला जो सिलाना वाला पॉइंट आ जाएगा वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इन देशांतरों के बीच में अपना राजस्थान स्थित है। 69 30 से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर, और मिडल वाला देशांतर है वो 74 पूर्वी देशांतर। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के देशांतर विस्तार का अंतर क्या है। तो देखो इन दोनों का अंतर की बात करें अपन, अंतर तो 78 17 में से आप 69 30 को घटाओगे तो 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर आएगा। राजस्थान के देशांतर विस्तार का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय सूर्यास्त कहां होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्य अस्त, तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा भाई, सूर्य उदय सर्वप्रथम कहां होता है, धौलपुर में, और सूर्य अस्त भी यहीं होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जहां सूर्य उदय होगा वहीं सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। सबसे बाद में कहां हो जाएगा आपका, जैसलमेर में। सबसे बाद में सूर्य उदय कहां होता है, राजस्थान में, जैसलमेर में। ये क्यों होता है भाई, क्वेश्चन ऐसा बनता है आपको, देखोगे कि राजस्थान के पूर्व बिंदु और पश्चिम बिंदु में कितने समय का अंतर है। देखो कितने देशांतर का अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का। और हम जानते हैं, देखो हम ये चीज जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर है। इस पर सूर्य का प्रकाश आने में लगता है लगभग 24 घंटे। 1 डिग्री की बात करूंगा मैं तो 24/360 ये घंटे हैं, इसको बना दो मिनट, इसको आप काटोगे तो 6 से कट के आइए 4, अपन कहेंगे 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में सूर्य का समय कितना लगता है भाई, 4 मिनट। तो अंतर कितना अपने राजस्थान का यदि अपन पूर्व से पश्चिम बिंदु के समय का अंतर, तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर लगता है 4 मिनट, इसलिए अंतर कितना भाई, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो 8 डिग्री को अपन करो गुणा 4 से, ये तो आ जाएगा डिग्री का समय, प्लस 47 मिनट है, इसको गुणा आप करो 4
ये 4 सेकंड में आ जाता वहां। तो ये तो हो गई 32 मिनट प्लस ये हो गई आपकी 188 सेकंड। एक 188 सेकंड में आपके कितने मिनट हो गई भाई? 3 के हिसाब से 180, तो 32 मिनट प्लस 3 मिनट और 8 सेकंड, तो जोड़ दो आप 35 मिनट और 8 सेकंड। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम बिंदु के समय का अंतर है 35 मिनट और 8 सेकंड। समथिंग अपन इसको 35 मिनट बोल सकते हैं कि 35 मिनट पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सिलाना राजाखेड़ा में। उसके बाद में 35 मिनट के बाद में होता है आपका कटरा सम जैसलमेर में। ये हुई राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार लिखोगे आप 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। आगे बढ़े, क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।